नाज़रीन, हाफिजाबाद में मक्का टाउन फेडरल वाला जो इलाका है जिसको सब डिवीजन नंबर 2 कहा जाता है, यहाँ के एसडीओ साहिबान और इसके अलावा जो लाइन सुपरिटेंडेंट इरफान खान और जो हेल्पलाइन के ऊपर मुलाजमीन बिठाए गए हैं, इनके रवैयों से इस पूरे इलाके की जो आवाम है वो तंग आकर रह चुकी है। नाज़रीन, यहाँ के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने अब तो मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाना भी शुरू कर दिए हैं जो सब डिवीजन नंबर 2 के एसडीओ साहब हैं उनके ऊपर, और जो लाइन सुपरिटेंडेंट है इनके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सबसे अफसोस वाली बात यहाँ पर ये है कि हेल्पलाइन का मतलब क्या होता है कि आप कॉल करके उनकी हेल्प, उनकी मदद ले सकें। नाज़रीन, जिस वक्त आवाम को गैर इलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा, उस वक्त आवाम के पास एक ही हल या एक ही आसरा होगा कि वो हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके ये मालूम कर सके कि इस इलाके की लाइट क्यों ली गई है, यानी कि बिजली क्यों बंद की गई है। लेकिन जिस वक्त यहाँ के लोग, सब डिवीजन नंबर 2 के जो लोग हैं, वो वापडा हेल्पलाइन से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो 80% चांसेस हैं वो तो ये है कि नंबर बिजी जाएगा या ऑफ जाएगा। हालांकि हेल्पलाइन का नंबर 24 घंटे ऑन होना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई थोड़ी सी किस्मत अच्छी हो, नंबर मिल जाता है, तो फिर कॉल अटेंड नहीं की जाएगी। आज से पहली वीडियो में मैं ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूं कि जिस वक्त आप हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करते हैं तो आपकी कॉल अटेंड नहीं की जाती। इसके बाद अगर बहुत ही ज्यादा किस्मत अच्छी होगी आप लोगों की तो फिर कॉल अटेंड कर ली जाएगी, लेकिन उसमें आगे से बोलने वाला जो बंदा होगा, जो अवामी मुलाजिम होगा, बापडा का मुलाजिम नहीं, जो अवामी मुलाजिम होगा, वो आपके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करेगा जैसे आप उसके मुलाजिम नहीं, नौकर हैं। ठीक है। अब नाज़रीन, यहाँ के जो लोग हैं, ये फिर से एक बार मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के जो शॉर्ट स्क्रीन है वो दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत से लोग हैं जो ये इल्जामात लगा रहे हैं एसडीओ साहब के ऊपर, लाइन सुपरिटेंडेंट इरफान खान है इसके ऊपर, और जो वापडा का अमला है सबके ऊपर। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे अफसोस वाली जो सी बात है नाज़रीन, वो ये है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ साथ आप कुछ जो केबल्स हैं, तारें हैं, बिजली की तारें हैं, उनकी कंडीशन देखें। एक तो जमीन के साथ टच होकर जा रही हैं, यानी कि जमीन पर ये तारें बिछी हुई हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, किसी भी बच्चे का पाँव आ सकता है इसके ऊपर, किसी भी बच्चे की जान जा सकती है, किसी भी इंसान की जान जा सकती है। लाजमी नहीं है कि इसके ऊपर बच्चे ही गलती से अपना पाँव रख दें, कोई बड़ा इंसान भी यहाँ से गुजर सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। अब नाज़रीन, एक और वीडियो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये वही पुराने खस्ता हाल जो ट्रांसफार्मर अब तक चलते आ रहे हैं, ये इस इलाके के ट्रांसफार्मर हैं। सब डिवीजन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, पूरे जिले हाफिजाबाद की लाइट होगी, सब डिवीजन नंबर 2 की लाइट नहीं होगी। और इस इलाके में कम से कम 3000 रिहाइशें लगती हैं। इस पूरे इलाके में 3000 से ज्यादा रिहाइशें लगती हैं। इस 3000 रिहाइश वाले इलाके में शायद इससे भी कई गुना ज्यादा हो, लेकिन इस पूरे इलाके में आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, पूरे जिले हाफिजाबाद की लाइट होगी। तो नाज़रीन, ये एसडीओ साहब की गफलत नहीं है तो क्या है? इस पूरे इलाके का सर्वे कर लेना चाहिए आरओ साहब को, या वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा इसके ऊपर किसी की ड्यूटी लगाएं कि वो इस पूरे इलाके का सर्वे करें और इस पूरे इलाके में आप लोग देखें कि किस किस जमाने के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि केबल डी और जो यहाँ पर खंबे वगैरह लगे हुए हैं बिजली के, इनकी हालत आप लोग देखें, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सब डिवीजन नंबर 2 के जो एसडीओ या वार्डा का अमला है वो कर क्या रहा है। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है और बताया जाता है बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ एड्स में कि हुकूमत अवाम के लिए, अवाम को सस्ती बिजली, खैर सस्ती बिजली तो नहीं आ रही, लेकिन बकौल हुकूमत के कि अवाम को बिजली देने के लिए, तवानाई देने के लिए क्या कुछ कर रही है। अभी हम मौजूदा सूरत हाल ये देख रहे हैं कि 9 बजे तक का पूरे पंजाब में लॉकडाउन लगा हुआ है। किस वजह से? कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बिजली को बचाया जा सकता हो।
लेकिन नाज़रीन क्या फायदा इस सब का हो रहा है? क्या अवाम का एतमाद जा रहा है हुकूमत के ऊपर, या अवाम इसके बारे में अपनी क्या राय दे सकती है? आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जिन इलाकों की सबके बावजूद केबल्स ही ठीक नहीं है, उन इलाकों का क्या हाल होगा? नाज़रीन 2026 में हम लोग रह रहे हैं, जबकि हम लोग उन मुल्कों को भी देखते हैं जो पाकिस्तान से कई गुना पीछे अभी चल रहे हैं। वहां पर भी जो बिजली का निजाम है वो पाकिस्तान से कई गुना अच्छा है। लेकिन अगर मैं अपने हाफिजाबाद की बात करूं तो जो सब डिवीजन नंबर 2 का इलाका है ये हाफिजाबाद का हिस्सा लगता ही नहीं है। हालांकि ये सिटी का ज्यादातर एरिया इसमें लगता है, लेकिन इस सब के बावजूद ये हाफिजाबाद का इलाका लगता ही नहीं है। यहाँ पर एक सर्वे करवाया जाए कि आखिर वापडा इस जगह के ऊपर पैसा क्यों नहीं लगा रही। क्या यहाँ के लोग बिजली के बिलों में टैक्स नहीं अदा करते? क्या यहाँ के लोग बिजली के बिल जमा नहीं करवाते? क्या यहाँ के लोगों को बिजली के बिल दूसरे इलाकों की निस्बत कम आते हैं? क्या यहाँ के लोग वो सारी फैसिलिटीज को नहीं मानते जो हुकूमत की तरफ से इन लोगों को दी जाती है? क्या यहाँ के जो लोग हैं नाज़रीन, सब डिवीजन नंबर 2 के लोग हैं जो उनसे, वो इस पूरे इलाके का, इस पूरे जिले का हिस्सा नहीं है? तो इसके ऊपर एक तहकीक होनी चाहिए, तहकीकात करवानी चाहिए हुकूमत पंजाब को कि आखिर इस इलाके से बाबडा की दुश्मनी क्या है। क्यों ऐसा होता है कि जब पूरे जिला हाफिजाबाद की लाइट होती है, इस इलाके की लाइट नहीं होती? आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पंजाब भर में आए दिन हवाएं तेज चलती हैं, तूफान और बारिश आती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना पड़ता है। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि थोड़ी सी मामूली सी भी हवा चलती है तो सबसे पहले अगर पूरे जिला हाफिजाबाद में किसी इलाका की लाइट बंद होती है, बिजली काटी जाती है, तो वो सब डिवीजन नंबर 2 की होती है। उसकी वजह क्या है कि भाईजान कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, मौसम खराब है, ये वजह बनती है। ठीक है, लीगल है, मानने वाली बात है। लेकिन जिस वक्त पूरे जिले हाफिजाबाद में तूफान आ रहा होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा इसी इलाके की लाइट को क्यों बंद किया जाता है? क्या दूसरे जो इलाके हैं वहां पर खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता? क्या जो दूसरे इलाके हैं वहां पर कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ वापडा अपना काम कर रही है? जो सबसे ज्यादा गुस्सा जो निकलता है वो इस इलाके का निकलता है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इस इलाके में आखिर इस तरह के ट्रांसफार्मर क्यों लगाए गए हैं जो एक एक इलाके का, एक एक मोहल्ले का लोड बर्दाश्त ही नहीं कर सकते? आखिर इतने खस्ता किस्म के, इतने नाकस किस्म की केबल्स यहाँ पर क्यों बिछाई गई हैं जो थोड़ी सी हवा चलने से शॉर्ट सर्किट कर जाती हैं, या फिर किसी कोई नुकसान इससे हो जाता है? लेकिन इस चीज की भी तहकीक करनी चाहिए कि जब अवाम मीटर तक के पैसे दे रही है लगवाने के, अवाम मीटर के साथ जो केबल आ रही है उस तक के पैसे दे रही है लगवाने के, अवाम पूरे टैक्सों के साथ बिजली का बिल जमा करवा रही है, तो फिर इस इलाके के ट्रांसफार्मर और जो खंबे वगैरह हैं या केबल्स वगैरह हैं उनको अच्छी हालत में क्यों नहीं बदला जा रहा? इस चीज की भी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर अवाम के साथ नामुनासिब रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है सब डिवीजन नंबर 2 का जो अमला है इसकी तरफ से। और ये भी वाज़ेह तौर के ऊपर नाज़रीन हुकूमत को बताना चाहिए कि आखिर ये जो सारा अमला है ये अवाम का मुलाजिम है या अवाम इनकी नौकर है? तो खुदा का वास्ता है इस चीज के ऊपर थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा। अरसा दराज से हम लोग देख रहे हैं कि नाकिस केबल, नाकिस ट्रांसफार्मर और बेतुके लगे हुए खंबे, तारों के जाल, और आए दिन घंटों घंटों की लोड शेडिंग से इस पूरे इलाके की जो 3000 प्लस घरों पर मुश्तमिल है, यहाँ के लोगों की जो जिंदगी है वो हराम होकर रह गई है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।